नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं दिल्ली के अंदर शुरू की और इतने फर्जीवाड़े किए जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। हर दिन एक नया फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी रिसर्चर, फेलोशिप, रिसर्च करने वाले तरह तरह के पद क्रिएट करके दिल्ली विधानसभा में लाखों की सैलरी पर लोगों को रखा, दिल्ली सचिवालय में रखा। इसके अलावा सिविल डिफेंस के नाम पर हजारों कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस के नाम पर 25 से 30 हजार की तनख्वाह देकर उन्हें सिविल डिफेंस में रखा। पॉल्यूशन के नाम पर जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ता था, लाल बत्तियों पर यही सिविल डिफेंस के लोग आपको फूल पकड़ाते हुए मिल जाते थे, तख्ती लेकर मिल जाते थे। इतना ही नहीं, कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल के इशारे पर इन्हीं सिविल डिफेंस के महान लोगों ने लाखों लोगों को फर्जी चालान काट कर लूटा और अरविंद केजरीवाल तक पैसा पहुंचाया। बाद में इन सबको निकालकर बाहर कर दिया गया। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने अरविंद केजरीवाल के एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया है और यह फर्जीवाड़ा ऐसे समय में सामने आया है जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज होने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इसमें एसीबी ने जब एफआईआर दर्ज की है तो अभी इसमें गिरफ्तारी होना भी बाकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी के वर्कर थे, यानी झुग्गी झोपड़ियों में या स्लम एरियाज में जाकर आम आदमी पार्टी के लोगों की फौज को बढ़ाया करते थे या संचालन करते थे, उनके सभी लोगों को आंख मीच कर फ्री राशन देने के लिए उन्हें राशन, गरीब की जो बीएलए जो योजना है गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, उनको जो राशन केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल तक पहुंचता था, उसमें ऐसे लोगों को भी शामिल कर दिया जो सरकारी नौकरियां करते थे। और ऐसे ही 5,621 लोगों को अब चिन्हित किया गया है और ये 5,621 लोगों के पास फर्जीवाड़े से बनवाए गए सरकारी राशन कार्ड हैं, जिनके थ्रू वो हर महीने हजारों रुपए का राशन मुफ्त में लेकर मौज काट रहे थे। इतना ही नहीं, 3,072 लोग तो ऐसे निकले हैं जो सचमुच अरविंद केजरीवाल की योजना के अनुसार अपनी जो फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवा चुके थे, यानी कि जिनके फर्जी तरीके से उनकी जो इनकम है महीने की, उसके फर्जी प्रमाण पत्र बना लिए 3,072 लोगों ने और उन्हीं के आधार पर राशन कार्ड बनवाए और उन राशन कार्ड से फ्री में मुफ्त में राशन ले गए। ऐसे 5,632 लोगों को चिन्हित किया गया, पकड़ा गया है और 3,072 लोगों को के पास फर्जी राशन कार्ड बनवाने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र पाए गए। अब आप सोच सकते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार फर्जीवाड़ा करने में जुटे हुए थे और वो जब तक रहे तब तक फर्जीवाड़ा उनका चलता रहा किसी ना किसी स्तर पर। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार ने काफी समय लगाकर कई योजनाओं का आकलन कराया। उनमें से एक योजना यूडीएच योजना की जांच भी शामिल थी, क्योंकि यूडीएच जो गरीब लोगों को, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उन्हें मुफ्त राशन देने की जो योजना थी उसकी जांच कराई गई, जिनमें से 3,072 सरकारी कर्मचारियों को ऐसा पाया गया जिन्होंने अपनी आय का प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवा रखा था। इसके अलावा वो इसी आय प्रमाण पत्र के आधार पर, फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर जो सरकारी योजनाएं थी उनका लाभ ले रहे थे। 395 लोग तो ऐसे मिले जो अपने परिवार के मुखिया के तौर पर दर्ज थे। इसके अलावा राशन कार्ड डेटा को
पीएओ और राजस्व विभाग से मिलाया गया, यानी कि जो पर मंथ, जो पर एनम जो सैलरी वाली जो योजना है, उनसे इनको जब मैच कराया गया तो ये सारा का सारा सच निकलकर सामने आ गया। अब ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा जब सामने आया है तो अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे, क्योंकि ये योजना, ये जो अभी जांच है, ये जांच अभी अपने शुरुआती दौर में है, और शुरुआती दौर में ही अगर 5,621 लोगों को पाया गया है तो आप सोचिए पूरी दिल्ली में ऐसे कितने लोग थे जिनको अरविंद केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी का टैग लगने के बाद मुफ्त में राशन दे रहे थे। देखिए, हम आपको यहां पर यह भी बताते चलते हैं, जो कोरोना काल था वो भी एक ऐसा वक्त था जब अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा राशन उन्हीं लोगों के घरों पर पहुंचाया जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और इसकी पूरी आम आदमी पार्टी ने पूरी योजना बना रखी थी। हमने इस बारे में कई बार खबरें भी की थी कि देखिए, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर तो इतना राशन बरामद हुआ कहीं कहीं से तो कि सरकार और पुलिस भी देखकर चौंक गई, क्योंकि जो राशन दिया जाता था उस वक्त दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, और जब राशन का ट्रक आता था तो व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मान लीजिए किसी एक इलाके का कोई मुखिया बना दिया आम आदमी पार्टी का, वो एमएलए के नीचे काम कर रहा है और एमएलए आम आदमी पार्टी का है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आता था, उन्हीं लोगों को जोड़ा जाता था जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड होते थे, और आम आदमी पार्टी से जो रिलेटिव होते थे उन लोगों को एक मैसेज आता था, फलाने टाइम पर फलानी जगह पर राशन का ट्रक आ रहा है, आप कृपया पहुंचकर राशन ले लें। तो जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, केवल वही लोग भागकर जाते थे राशन लेने, और ट्रकों से राशन ला लाकर अपनी झुग्गियों में भर लेते थे। ऐसे बहुत सारे मामले कोरोना काल के दौरान पकड़े गए थे। अब इसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। दिल्ली ही नहीं, देश की सरकारों को भी लूट रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, और इसी लूट के कारण ये फर्जी राशन कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, सब चीज फर्जी बनाकर ये पूरी तरीके से दिल्ली को खाली खोखला कर रहे थे। अब रेखा गुप्ता सरकार ने इस सब पर जांच बिठा दी है, और जांच बिठाने के बाद ये बहुत जल्दी पकड़ में आ गए 5,621 लोग। अभी खुलासा बाकी है, पूरी दिल्ली के अंदर कितने निकलेंगे ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।